अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हसन हाशमी सिरात रियल इस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, बहरिया टाउन कराची में मुख्तलिफ प्रीसेंट्स में हमें 272 यार्ड्स के विलास देखने को मिलते हैं जो कि प्राइवेटली कंस्ट्रक्टेड विलास होते हैं और उनकी आज डिटेल डिस्कशन में करने जा रहा हूँ कि अगर एक 272 गज़ का प्लॉट लेकर एक विला बनाया जाए तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किस हद तक आ जाती है, कितने बाइलाज हैं बहरिया के जिनको हमें मस्ट फॉलो करना पड़ता है बहरिया के मुताबिक कंस्ट्रक्शन करने के लिए और किस हद तक हम अपनी मर्ज़ी चला सकते हैं। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि जो रेडी विलाज हमें नज़र आते हैं 272 गज़ के मुख्तलिफ प्रीसेंट्स में वो हमें किस हद तक इस वक्त मार्केट रेट जो हैं देखने को मिल रहे हैं, कहाँ तक हमें कॉस्ट करते हैं। तो सारी बातें जानने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले आपको बताते चलें कि जो एक विला हमें 272 गज़ का अगर हम कंस्ट्रक्शन का सोचते हैं, एक प्लॉट लेकर उस पर बनाया जाए तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आ जाती है, कितनी फ़िक्स्ड है, कितनी वेरिएबल है। तो अगर हम एक 272 गज़ का प्लॉट कंसिडर करते हैं जिसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो 35 फीट फ्रंट होता है और 70 फीट इसकी डेप्थ होती है एक जनरल प्लॉट की। एक्स्ट्रा लैंड अगर कोई प्लॉट में है, जिस तरह कोई कैटेगरी प्लॉट निकल आता है तो वो उसका अलग मामला है, लेकिन एक जनरल प्लॉट पे जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है वो इस वक्त की मार्केट के मुताबिक अगर आप A+ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको तकरीबन 1,90,00,000 रुपए से लेकर तकरीबन 2,10,00,000 तक की रेंज के अंदर कॉस्ट इसकी सिर्फ कंस्ट्रक्शन करती है। प्लॉट की प्राइस जो है वो एडिशनल होती है, वो आप रेट ले सकते हैं। मुख्तलिफ प्रीसेंट्स में मुख्तलिफ रेट्स चल रहे हैं। इस कैटेगरी में हमें जो मोस्ट फेवरेट प्रीसेंट नज़र आ रहे हैं बहरिया टाउन कराची में, उसमें प्रीसेंट 1 है और 6 और 8 हैं। इसमें बाकी तमाम प्रीसेंट्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है। अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करते हैं तो बहरिया के कुछ बाइलाज हैं कि एक 272 गज़ का विला अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके फ्रंट से कुछ स्पेस छोड़नी पड़ती है, एक साइड पे गली छोड़नी पड़ती है और इसके अलावा बैक पे वॉशिंग एरिया आप कह सकते हैं या ओपन स्पेस आप कह लें, वो छोड़नी पड़ती है। तो ये टोटल जो ग्राउंड+1 की इसके ऊपर जो छतें आती हैं वो आपके अप्रॉक्सीमेटली जो टोटल प्लॉट साइज़ होता है उसके 65% पर आती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि तकरीबन 180 गज़ के ऊपर 180 से 190 गज़ के दरमियान जो एरिया होता है उसके ऊपर आपकी 2 छतें आती हैं जिसके नीचे आपने फ्लोर प्लानिंग करनी होती है। अगर हम इसमें बात करें कि एडिशनली क्या बाइलाज जो हैं जो हमें मस्ट फॉलो करने पड़ते हैं वो होते हैं फ्रंट एलिवेशन जो हमें लाजमन फॉलो करनी पड़ती है। बहरिया की कुछ अप्रूव्ड एलिवेशन डिज़ाइंस हैं जो कि इस कैटेगरी के लिए बहरिया ने अप्रूव किए हुए हैं। ये 6 से 7 डिज़ाइन है, मैं स्क्रीन पर भी इनको दिखा देता हूँ। इसमें से हमें कुछ चूज़ करना पड़ता है कि किस एलिवेशन का हम डिज़ाइन हम रखना चाह रहे हैं कि बाहर से जो एलिवेशन है वो विला की किस तरह की नज़र आए। इसमें एक मज़ीद एडिशन है कि अगर एक स्ट्रीट के एक तरफ अगर सबसे पहले अगर ऑलरेडी कोई प्लॉट नहीं बना हुआ और किसी ने भी सबसे पहले एक डिज़ाइन चूज़ कर लिया तो उस स्ट्रीट के उस साइड के जितने भी प्लॉट हैं उन सबको वही डिज़ाइन फॉलो करना पड़ता है। तो उसके लिए अगर ऑलरेडी एक गली में कोई घर बना हुआ है उस साइड पर, जिस साइड पर आप प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एलिवेशन चूज़ करने की भी जो है वो ख़त्म हो जाती है ऑप्शन। आपको उसी एलिवेशन को फॉलो करके बनाना पड़ता है और इसमें जो हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं फ्लोर प्लानिंग है जी कि हम अंदर कितने कमरे बनाना चाह रहे हैं, कितने ड्राइंग रूम बेडरूम के साइज़ होने चाहिए और इसके अलावा किचन का साइज़ क्या है। वो अंदर की फ्लोर प्लान जो बहरिया का अप्रूव्ड रेशो है जिसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी है उसके अंदर रहते हुए हम अपनी मर्ज़ी से चाहे एक कमरा बनाएं ग्राउंड फ्लोर पर, ऊपर 4 बना लें या नीचे कोई कमरा नहीं बनाए ओपन स्पेस छोड़ दें बड़े टीवी लाउंज की, या 2 कमरे बना लें ऐसा ड्राइंग रूम और लाउंज एरिया किचन जो नॉर्मल चलते हैं फ्लोर प्लान। वो भी मैं आपकी स्क्रीन पर आपको डिज़ाइंस दिखा देता हूँ कि इसमें हमारे पास ऑप्शन होती है चूज़ करने की कि हम ग्राउंड फ्लोर की क्या फ्लोर प्लानिंग रखें और फर्स्ट फ्लोर की क्या फ्लोर प्लानिंग रखें। इसमें जो कॉस्टिंग होती है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट
इसमें कुछ फ़िक्स चार्जेस होते हैं जो बहरिया की डॉक्यूमेंटेशन के हैं, जिसमें स्क्रूटनी फ़ीस आ जाती है। इसके अलावा MEP डिज़ाइन, सॉइल टेस्टिंग के जो मार्केट रेट फ़िक्स चल रहे हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं। और इसके अलावा आपकी जो बहरिया की तरफ से जो इंस्पेक्शंस होती हैं उनके चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। और एट द एंड आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए एक अमाउंट पे करनी पड़ती है। 10 से 15 लाख का ये टोटल ख़र्चा डॉक्यूमेंटेशन का बहरी की तरफ होता है, ये आपको लाजमी पे करना पड़ता है। इसमें ये फ़िक्स्ड कॉस्ट है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं आप कर सकते। और इसके अलावा जो ग्रे स्ट्रक्चर होता है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि फ़िक्स्ड कॉस्ट होती है हर 272 गज़ के प्लॉट की, क्योंकि अप्रूव्ड जो होते हैं बहरिया की तरफ से ब्रांड्स, उन्हीं का आपको सीमेंट सरिया यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं जो बहरिया की तरफ से ग्रे स्ट्रक्चर में बेसिकली मटेरियल के तौर पर अप्रूव्ड किए हुए ब्रांड, उन्हीं को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ग्रे स्ट्रक्चर एक जो आपका होता है वो तकरीबन आपको कॉस्ट करता है, अगर खाली ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख के दरमियान। अगर आप इसमें मज़ीद ऐड कर देते हैं फिनिशिंग का ख़र्चा, तो वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। अगर आप चाहें तो 80 लाख रुपए में भी फिनिशिंग कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो 1 करोड़ प्लस पे भी जा सकती है आपकी फिनिशिंग। टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाह रहे हैं, कौन से ब्रांड की टाइल लगाना चाह रहे हैं, फ्लोरिंग आप किस तरह करना चाह रहे हैं, साइज़ कौन सा रखना चाह रहे हैं टाइल का, दरवाजे कैसे यूज़ करना चाह रहे हैं, आप सॉलिड वुडन यूज़ करना चाह रहे हैं या प्रेस डोर यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये टोटली अप टू यू है। और इसके अलावा वुडन वर्क आप किस तरह करवाना चाह रहे हैं, किचन के जो वुडन वर्क है उसमें आप PVC शीट्स यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा या आप लेमिनेशन शीट्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक एडिशनल चीज़ जो है ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। इसमें आप अपने जो विला की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये टोटल हमें प्लॉट की कॉस्ट से लेकर इस वक्त की मार्केट के मुताबिक फिनिशिंग तक इस वक्त कितना विला कॉस्ट कर रहा है, तो एक राउंड फिगर 2 करोड़ का हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का लेके अगर चलें और प्रीसेंट 1 में एक प्लॉट हम ख़रीद के उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं जो कि अलॉटमेंट वाला प्लॉट होता है, तो प्रीसेंट 1 में आपको कैटेगरी वाइज 1 करोड़ से लेकर प्लॉट जो है वो मैक्सिमम 1 करोड़ 30-35 लाख तक एक जर्नल 272 गज़ का जो पूरा प्लॉट होगा वो कॉस्ट करता है। डिपेंड ऑन लोकेशन, जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोकेशन का प्लॉट है, बिल्कुल फ्रंट पर है, एंट्रेंस के करीब है, या को कैटेगरी है पार्क फेसिंग है लेकिन प्लॉट पूरा है, तो वो आपको इस रेंज के अंदर ऑब्वियसली मैक्सिमम रेंज में देखने को मिलेगा कैटेगरी प्लॉट। तो उसमें अगर आप 2 करोड़ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐड कर लेते हैं तो तकरीबन 3.25 से लेकर 3.5 तक आपको कंस्ट्रक्शन के साथ एक प्लॉट के साथ एक विला आपको देखने को मिलेगा। इस तरह प्रीसेंट 6 की अगर हम बात कर लेते हैं, प्रीसेंट 6 में आपको एक प्लॉट मिनिमम जो है वो तकरीबन 68-70 लाख रुपए में देखने को मिलता है, और मैक्सिमम की तरफ अगर हम चले जाएं तो बहुत ही अच्छा एक प्लॉट आपको तकरीबन 85 से 90 की रेंज में देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छा प्लॉट अगर हम लेके इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो आपको तकरीबन 2 करोड़ 80 से 90 लाख रुपए कॉस्ट करती है आपका एक पूरा तैयार विला। और अगर मिनिमम रेंज को लेकर चलते हैं तो तकरीबन 2 करोड़ 65 से 70 लाख रुपए की रेंज में आपका एक विला तैयार हो जाता है, जिसमें आपका प्लॉट भी आ जाता है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ऐड हो जाती है। इसी तरह 8 के प्लॉट की बात करें तो 8 में आपको एक प्लॉट जो है वो मिनिमम 85 की रेंज में देखने को मिलता है और मैक्सिमम 1 करोड़ 10 तक का भी रेट है वहाँ पे। तो इस तरह यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है एक विला की प्लॉट के साथ वो आपको 280 से लेकर 320 तक पड़ जाती है, डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ प्लॉट। और इस तरह अगर हम इसके अलावा किसी प्रीसेंट का इंतखाब करते हैं जिसमें 16 आ जाता है इनके बाद, तो 16 में आपको तकरीबन 55 लाख रुपए की रेंज में भी प्लॉट मिल जाता है। तो अराउंड 2.5 करोड़ में आपका एक विला प्लॉट के साथ आपको वहाँ पे कॉस्ट करता है। फिर जितना आगे चले जाएं प्रीसेंट्स में उतने रेट्स कम होते जाते हैं, तो आपके विला की कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी उस हिसाब से। तो अगर हम रेडी विला इन प्रीसेंट्स में देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस वक्त कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है मटेरियल कॉस्टिंग पिछले 1-2 साल के अंदर
काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो इस वक्त जो है एक रेडी विला वो ऑब्वियसली पहले का रेडी होगा, आज से अगर 2 साल पहले का बना हुआ तो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ओनर को कम हुई होगी। तो उस लिहाज से इस वक्त अगर आप नया विला लेकर बनाते हैं और उसके मुकाबले में एक रेडी विला देखते हैं तो वो आपको सस्ता भी कॉस्ट कर रहा होता है। अगर हम एक रेडी विला का रेट देखते हैं प्रीसेंट 1 में तो वो आपको कम से कम 2.95-3 करोड़ की रेंज में मिल जाता है। बाकी डिपेंड करता है कि किस तरह के उस पर फिनिशिंग ओनर ने की हुई है। बहुत जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सारे इंपोर्टेड मटेरियल लगाया हुआ है फिनिशिंग का, कुछ लोगों ने जो शौकीन लोगों वाली चीज़ें होती हैं वैसी चीज़ें आपको 4.5-4 करोड़ में भी देखने को मिलती हैं। इसी तरह प्रीसेंट 6 में देखें तो आपको एक मिनिमम विला 2.5 करोड़ की रेंज में नज़र आ जाता है 272 गज का, और मैक्सिमम जो है वो 3.5-4 तक भी रेट्स जा रहे हैं। 8 में भी प्रीसेंट 1 वाले ही ऑलमोस्ट रेट हैं, आपको कम से कम 280-90 में देखने को मिलता है और मैक्सिमम 4.5 करोड़ तक रेट जा रहे हैं। प्रीसेंट 16 में जो इस वक्त रेडी विलास हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी हद तक कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, कुछ विलास हैं जो रेडी हैं। आप कह सकते हैं कि 15 से 20 विलास जो हैं वो ऐसे हैं जो आबाद हैं, बाकी काफ़ी हद तक यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो प्रीसेंट 16 में आपको तकरीबन इस वक्त 2.25 करोड़ की रेंज में एक विला मिल जाता है अगर कोई सेल पर अवेलेबल हो, और बाकी इससे आगे के जो प्रीसेंट्स हैं उनमें भी तकरीबन यही कॉस्ट पड़ती है। वो भी अगर वहाँ पे कोई रेडी विला है, क्योंकि इसके बाद जो भी प्रीसेंट्स हैं उनमें बहुत कम रेशो है कंस्ट्रक्शन की, बहुत कम विलाज आपको सेल पर देखने को मिलते हैं या रेडी देखने को मिलते हैं। तो इससे आगे के जो भी प्रीसेंट्स हैं उनमें 2 करोड़ से 2.25 करोड़ की रेंज तक एक विला मिलना चाहिए। तो अगर आप अपना 272 गज का प्लॉट लेकर विला कंस्ट्रक्ट करवाना चाह रहे हैं तो टीम सिरात की सर्विसेज आपके लिए हाजिर हैं। आप पहले आएँ, ऑफिस में डिस्कस करें और हमारी ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन साइट्स देखें, फिर फैसला करें। और अगर आप एक रेडी टू मूव विला देख रहे हैं तो भी हमारे पास ऑप्शंस मल्टीपल अवेलेबल हैं जो कि फॉर सेल हैं इस वक्त बहरी टाउन कराची में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं 272 गज का विला कंस्ट्रक्शन करवाने में या परचेज़ करने में, या आपकी कोई भी क्वेरी है मज़ीद बहरी टाउन कराची में इस कैटेगरी से रिलेटेड या ओवरऑल किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है कि हम अपने क्लाइंट्स को बेहतर से बेहतर गाइड करने की कोशिश करें। अगली वीडियो तक के मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।